तो बच्चे हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझ चुके हैं क्या होता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया है, और ये हमारी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में कवर होती है। चैप्टर नंबर 1 हमें अभी इसके आगे नहीं पढ़ना है, हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 स्किप कर दिया। अब हम चैप्टर नंबर 2 में शुरू करेंगे और चैप्टर 1 पे बात पे दोबारा आएंगे। चैप्टर 2 में हमारा चैप्टर का नाम होता है बेसिक्स अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये हमारे इस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। और इस चैप्टर के अंदर हमने पहली, दूसरी, तीसरी चीज क्या सीखी है? हमने सीखा है कि कैपिटल क्या होती है, हमने सीखा है लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हमने सीखा है एसेट्स क्या होती है, हमने सीखा कैपिटल मतलब ओन मनी, अपना पैसा। किसका ओन मनी? इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ओन मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय whom? बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने अपना पैसा बिजनेस में जो इन्वेस्ट करा, मेरे एग्जांपल में कितना पैसा इन्वेस्ट करा? 6 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। लाइबिलिटीज मतलब लोन बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर से जो लोन बोरो करा, जैसे कि फ्रेंड से या बैंक से। फॉर एग्जाम्पल हमने कितना लोन बोरो करा? 4 लाख रुपीस बोरो करा। इसे कहते हैं कैपिटल, इसे कहते हैं लाइबिलिटीज। और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मिलकर के 10 लाख रुपीस जो टोटल बिजनेस में आ गए। व्हाट इज दिस 10 लाख? दिस इज टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये हमने अभी सीखा था, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स। तो इस 3 चीजों से हम एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। क्या इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं? कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होती हैं। ये हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इक्वेशन ही, खैर अभी नहीं पढ़ रहे हम, ये इक्वेशन ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, जिस चैप्टर का नंबर रहेगा आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या करा है? चैप्टर 1 में अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ के हमने पूरा चैप्टर स्किप कर दिया। चैप्टर 2 में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सीखी, और एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। यही हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। खैर ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसके आगे सीखेंगे। अब बेटा आप लोगों ने अपना 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या बिजनेस सिर्फ 10 लाख रुपए एक तिजोरी में रख करके, एक अलमीरा में रख करके स्टार्ट हो जाता है? नहीं, आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने पहला स्टेप क्या किया? आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए जिसपे आप अपना ऑफिस या फैक्ट्री सेटअप करोगे। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कोई जगह चाहिए। मान लीजिए सस्ता जमाना है, आपने 2 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद ली। आपने 10 लाख रुपीस में से 2 लाख रुपए प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा दिए। ये आपका पहला स्टेप रहा। फिर इस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया? आपको उठने बैठने के लिए या फिर जो भी आप चीज का बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको कुछ फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर को फिक्सचर्स भी बोलते हैं या फिटिंग्स भी बोलते हैं। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग, मान लेते हैं ये आपने 1 लाख रुपीस के खरीद लिए, यानी कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए। फिर आपने कहा जिस चीज का बिजनेस शुरू करना है, जैसे कि टीवी का, वॉशिंग मशीन का, रेफ्रिजरेटर का, माइक्रोवेव ओवन का, या मोबाइल का, एसी का,
अपना कंप्यूटर्स का, ये सब आपकी चीज क्या है, वो सामान है जिसको आप खरीद के बेचेंगे, तो इन्हें बोलते हैं गुड्स। एक नया टर्म आया गुड्स। गुड्स का मतलब क्या, वो सामान जो आप खरीद के बेचेंगे, दैट इज गुड्स परचेज फॉर रीसेल। तो सर इसमें और इसमें, प्रॉपर्टी, फर्नीचर और गुड्स में क्या फर्क है? तो बेटा प्रॉपर्टी और फर्नीचर आप खरीदते हैं, परचेज फॉर यूज, आप इसको खरीद के यूज करेंगे खाली, बट गुड्स को आप खरीद के सेल करेंगे। किस लिए सेल करेंगे? टू अर्न प्रॉफिट्स, जिससे कि आपको इसमें क्या हो, प्रॉफिट्स की कमाई हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ आइटम्स एंड दिस टाइप ऑफ आइटम? प्रॉपर्टी और फर्नीचर आप यूज करने के लिए खरीदते हैं, बट आप गुड्स सेल करने के लिए खरीदते हैं, जिससे कि आप उस पर कुछ प्रॉफिट्स कमा पाओ। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ फर्नीचर खरीदा, कुछ गुड्स खरीदे, और इन गुड्स की मान लेते हैं वैल्यू क्या है, 3, आपने मान लीजिए 4 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे। ठीक है, तो 4 + 1 5 + 2 7, 7 लाख रुपीस खर्च हो गए। फिर आपने कहा कि कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 2 लाख रुपीस, और आपने कहा कि 4 5 6 7 8 में, और आपने कहा बचा हुआ पैसा आप अपने पास कैश इन हैंड रखेंगे 1 लाख रुपीस, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ हर समय कैश चाहिए रहता है। तो बेटा ये सब क्या है बताओ? ये कैपिटल है, क्या ये लाइबिलिटीज है, या क्या ये एसेट्स हैं? तो बेटा ये नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, मैं बताता हूं आपको क्या है। ये सब एसेट्स की फॉर्म है, ये एसेट्स की सब फॉर्म्स हैं। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज फॉर्म्स ऑफ एसेट्स। फॉर्म्स ऑफ एसेट्स मतलब कि 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आपने प्रॉपर्टी में लगा दिए, 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए फर्नीचर में लगा दिए, उस 10 लाख में से 4 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए, उस 10 लाख में से 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट खोल लिया, और 1 लाख रुपए आपके पास कैश है। तो ये सब डिफरेंट 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 फॉर्म्स ऑफ एसेट्स है। फॉर्म्स ऑफ एसेट्स मतलब कि आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया, चाहे वो अपने पास से अपनी पॉकेट से लगाया, चाहे वो किसी से लोन पे लेके लगाया, दैट इज जो टोटल पैसा बिजनेस में लग गया, उसको आपने कैसे कैसे बिजनेस में अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट करा। देखिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, व्हाट इज इन्वेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इन्वेस्टमेंट की क्या है, ये फॉर्म्स कहलाती हैं। और फॉर्म्स प्रॉपर्टी, फर्नीचर, गुड्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। सब बच्चे इसको यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, कौन बताएगा कि जो फर्नीचर में 1 लाख रुपए लगाए हैं, क्या वो कैपिटल वाले अपने पैसों में से लगाए हैं, या लाइबिलिटी वाले लोन वाले पैसों में से लगाए हैं? यानी कि दिस 1 लाख रुपीज इज आउट ऑफ 6 लाख अपने पैसे से, या 4 लाख लोन वाले पैसे से। सिमिलरली जो गुड्स खरीदे 4 लाख के, क्या मैंने अपने पैसों में से खरीदे हैं, कैपिटल में से खरीदे हैं, या मैंने लोन से, लायबिलिटी से खरीदे हैं, या कुछ कैपिटल में से कुछ लायबिलिटी में से? सिमिलरली प्रॉपर्टी किस में से खरीदी है, कैपिटल में से, लायबिलिटी में से? क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेट में से कौन सी एसेट कैपिटल में से है और कौन सी एसेट लायबिलिटी में से है? फर्नीचर कैपिटल में से है या लायबिलिटी में से है? कोई बताना चाहेगा बच्चा मेरे को? देखो एक बिजनेसमैन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का पैसा मिला करके एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, और एसेट्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर देता है। बट वो कभी भी फर्नीचर खरीदते हुए ये नहीं सोचता कि ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है, और प्रॉपर्टी खरीदते हुए ये कभी नहीं सोचता कि वो मैंने बाहर वालों के पैसे से खरीदा है या अपने से। यानी कि एसेट्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को कभी भी
बाइफरगेट नहीं करा जा सकता कि ये कैपिटल में से या लायबिलिटी में से है। ये अकाउंट्स की सबसे बड़ी खामी है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी कि ये कभी भी अकाउंट्स नहीं बता सकता कि ये वाली एसेट्स तो मान लीजिए कैपिटल में से है और ये वाली एसेट ये लायबिलिटी में से है। ऐसा अकाउंट्स कभी नहीं बता सकता। आज 11th में पढ़ लीजिए और सीए के एंड तक भी अकाउंट जितना मर्जी पढ़ लीजिएगा, ये अकाउंट्स की बाइफरगेशन पॉसिबल नहीं है कि विच एसेट इज फ्रॉम कैपिटल एंड विच एसेट इज फ्रॉम लायबिलिटी। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन को खुद पता होता है कि ये मैंने अपने आप से लगाया हुआ पैसे में से एसेट खरीदी है या ये मैंने लोन लेकर ये वाली एसेट खरीदी है, बट अकाउंट्स नहीं बता सकता। ये बिजनेसमैन अपने माइंड में जानता होगा कि मैंने कौन से पैसे से क्या चीज खरीदी है, बट अकाउंट्स ये नहीं बता सकता कि मैंने कौन से पैसे से क्या चीज खरीदी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने एक डेफिनेशन गुड्स की पढ़नी शुरू करी थी, कंप्लीट नहीं करी थी। आइए गुड्स समझते हैं क्या होता है। पहले तो गुड्स के कुछ और भी नाम होते हैं। गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं, गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। क्या होता है गुड्स? गुड्स होते हैं आर्टिकल्स या कॉमोडिटीज या थिंग्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। एक बिजनेसमैन जो गुड्स में डील करता है, यानी कि जो आर्टिकल्स में, कॉमोडिटीज में या सामान में, थिंग्स में डील करता है, उसको क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। इन विच अ बिजनेसमैन डील्स आर कॉल्ड एज गुड्स। दूसरी बात, गुड्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल। खरीदे जाते हैं बेचने के लिए। गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। दीज आर नॉट परचेज, these are not purchased for self use। सेल्फ यूज करने के लिए नहीं खरीदे जाते, ये सेल्फ यूज नहीं करे जाते, ये सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए खरीदे जाते हैं, तभी इनको गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था, तो जो टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, कंप्यूटर्स या मोबाइल्स, ये सब चीजें क्या होंगी हमारे लिए? गुड्स होंगे। आ गई बात समझ में? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई बेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ईशान ने अपना बिजनेस शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ईशान ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू करा और ये सारा सामान खरीद के बेचेगा, ये सारा सामान खरीद के बेचेगा, बट इसको अपने शोरूम में या अपने ऑफिस में सेल्फ यूज करने के लिए, जिस ऑफिस में खुद बैठेगा, एसी चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? एक लैपटॉप चाहिए कि नहीं? एक मोबाइल चाहिए, एक टीवी चाहिए अपने ऑफिस के लिए। हर बिजनेसमैन को अपने ऑफिस के लिए भी तो ये सारा सामान चाहिए, तब क्या ये गुड्स कहलाएंगे? नहीं बच्चों, तब ये एसेट कहलाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी थी, कैसी प्रॉपर्टी? लाइक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले, फर्नीचर सीखा था, ये भी एक एसेट है और ये भी एक एसेट है, बट इस एसेट में क्या था? सेल करना जरूरी था, और इस वाली एसेट में क्या है? यूज करना है इसको, नॉट रीसेल। यहां बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, यहां यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो समझिएगा, सेम सामान आप मार्केट में जब कस्टमर को बेचते हो तो वो गुड्स है,
और वही सेम सामान आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में अपने यूज करने के लिए खरीदते हो, तो वो एसेट है। जैसे कि प्रॉपर्टी एक एसेट है, जैसे कि फर्नीचर एक एसेट है, ऐसी ऑफिस का एसी, ऑफिस का लैपटॉप, ऑफिस का मोबाइल, ऑफिस का टीवी, वो सब भी क्या है? एसेट है। तो यानी कि गुड्स मेरे लिए एसेट भी बन सकते हैं, और नॉर्मली गुड्स अपने आप में एसेट, तो एक फॉर्म ऑफ एसेट तो होते ही हैं। बात समझे? नहीं समझे? दोबारा समझो। एक बिजनेसमैन अगर किसी गुड्स को जिसको वो ट्रेड करता है उसको खरीद के बेचता है, तो वो सामान उसके लिए गुड्स है। बट वही सामान वो अगर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपने बिजनेस ऑफिस यूज में यूज करने के लिए खरीदता है, तो वो उसके लिए प्रॉपर्टी, फर्नीचर जैसी एक एसेट बन जाती है। जो वो यूज करता है वो एक एसेट बन जाती है। हालांकि ये भी एक एसेट है और ये भी एक एसेट है, बट ये यूज करने की एसेट है और ये रीसेल करने की एसेट है। आगे बात समझ में? सब बच्चे इसको नोट करेंगे, कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछेंगे। फिफ्थ डेफिनेशन है बिजनेसमैन, या इसे ट्रेडर भी बोलते हैं, या इसे मर्चेंट भी बोलते हैं। बिजनेसमैन या ट्रेडर या मर्चेंट, कोई बताना चाहेगा क्या होता है ये? हु इज बिजनेसमैन? ओनर ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड, वेरी गुड। द बिजनेसमैन, इसको आपने बताया ओनर, ओनर भी बोलते हैं, मुझे ओनर डाल देते हैं। द पर्सन, कि वो इंसान है who invests money, the person who invests money into the business, वो इंसान जो पर्सन, वो इंसान जो मनी इन्वेस्ट करता है इनटू द बिजनेस, किस फॉर्म में? इस मनी को जो इन्वेस्ट करता है इसे क्या कहते हैं? इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, इसको कैपिटल बोलते हैं। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं। तो वो इंसान जो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेसमैन है। The person who invests capital into the business is called as capital. The person who invests money into the business and साथ साथ में टेक रिस्क, रिस्क लेगा तभी तो कमाएगा। मोर रिस्क मोर गेन, एंड टेक रिस्क, किस लिए रिस्क कर लेता है? टू अर्न द प्रॉफिट्स। रिस्क लेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। मोर रिस्क, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लोगे तो मोर गेन। अगर आपने वो देखी हो स्कैम 1992 हर्षद मेहता कांड सोनी पे जो आ रही है, वहां पे है ना मोर रिस्क मोर गेन। तो वो पर्सन जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है, प्रॉफिट कमाता है, वो क्या कहलाता है? बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करता है? व्हाई ही डू द बिजनेस, या इसको मैं कहूं व्हाई देयर इज नीड ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने की ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं? व्हाई ही डू द बिजनेस और व्हाई ही नीड्स अकाउंट्स। समझिएगा बच्चों बात को। कौन बताएगा? आप में से कोई बता सकता है बिजनेस क्यों करता है वो, या अकाउंट्स क्यों बनाता है वो? एनी वन ऑफ यू? सर बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि ताकि प्रॉफिट हो, अर्न कर सके वो। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एक बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करता है कि प्रॉफिट कमाए, टू अर्न प्रॉफिट्स। अच्छा ईशान बेटा, क्या बिजनेसमैन प्रॉफिट्स कमा करके उसको क्यों प्रॉफिट चाहिए? एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्या प्रॉफिट कागज के नोटों के टुकड़े खाएगा क्या? नहीं, प्रॉफिट लेकिन आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। ग्रो तो करेगा ही करेगा, बट प्रॉफिट किस लिए चाहिए? प्रॉफिट इसलिए चाहिए टू अर्न लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के लिए उसे प्रॉफिट चाहिए। जो भी उसकी नीड्स हैं, टू अर्न फॉर नीड्स, नीड्स चाहे वो लाइवलीहुड हो,
चाहे वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता हो मुकेश अंबानी की तरह, तो कोई भी लाइफ उसको जो चाहिए उसके लिए प्रॉफिट्स कमाने हैं। चलो जी, ये तो एक आंसर हो गया कि बिजनेस क्यों करना है, प्रॉफिट्स के लिए। तो अकाउंट्स क्यों बनाने हैं भाई? अकाउंट्स बनाने से ही तो पता चलेगा मैंने क्या खोया क्या कमाया। क्या मैं बिजनेस कर लूं और कह दूं कि मैंने 100 करोड़ कमाए? हवा में थोड़ी ना बोल दूंगा 100 करोड़ कमाए। बताओ, जांचो, पड़ताल करो, कैसे कमाए, कितने कमाए, किस टाइम में कमाए। प्रॉफिट्स कमाए बिजनेस से, और अकाउंट्स बताएगा इतने प्रॉफिट्स कमाए। दूसरी, क्या मैं 1 साल बिजनेस करके बंद कर दूंगा बच्चों? मैं तो जन्म जन्मांतर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बिजनेस करता रहूंगा। बिजनेसमैन, व्यापारी, ट्रेडर, बिजनेसमैन का काम क्या है? बिजनेस को ग्रो करते रहना। अभी जैसे ईशान ने बताया, तो बेटा आज बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट कमाया, तो कुछ खर्चों में ले गया घर पे, और कुछ बिजनेस में दोबारा रीइन्वेस्ट कर दिया ग्रो करने के लिए। तो जैसे 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 ग्रो करता रहेगा तो आदमी की हैसियत भी तो इंक्रीज होती जाएगी कि नहीं? मेरी आज की डेट में क्या मार्केट में स्टैंडिंग है, मेरे को कितने लोग जानते हैं, मेरी सोसाइटी में क्या अहमियत है, मेरे पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, कब कितनी जमीन जायदाद है, इन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे पल्ले में कितनी एसेट्स हैं, और मैंने दीन दुनिया का बाहर वालों को कितना देना है, और उसमें से मेरा खुद का कितना पैसा है, कैपिटल कितनी है। दैट इज अपनी पोजीशन को, अपनी हैसियत को, हैसियत ऐसे लिखते हैं, हैसियत ऐसे लिखते हैं ना बेटा, हैसियत। अपनी हैसियत को चेक भी तो करना चाहूंगा कि क्या मेरे पास कितने अपने पैसे हैं, कैपिटल कितनी है, कितना टोटल एसेट्स बिजनेस में लगा हुआ है, और कितना बाहर वालों को देना है। ये मेरी लाइबिलिटीज है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो मेन तो बेटा ये दो पर्पस होते हैं एक अकाउंट्स को, एक बिजनेस को चेक बनाने के। बिजनेस चलाने के लिए या अकाउंट्स बनाने से हमें ये फायदे मिलते हैं। बेटा एक ये भी तो पर्पस है, किससे ये लाइबिलिटी से निकलता है, किसका क्या देना है और किससे क्या लेना है। अकाउंट, जहां से मैंने आपको अकाउंट शुरू किया, अकाउंट बनाना कि किसका किससे क्या लेना है और किसका क्या देना है। टू नो व्हाट टू पे टू whom, कितना पे करना है, किसको पे करना है, और व्हाट टू टेक फ्रॉम whom, और किससे क्या लेना और कितना लेना है। ये सब अकाउंट से ही पता चलता है, किसका क्या लेना है, किसका क्या देना है। ये तीन चीजें बिजनेसमैन चेक करना चाहता है साल भर साल, ईयर बाय ईयर। उसको हर साल चाहिए मैंने क्या कमाया, आज मैं कहां पे खड़ा हुआ हूं, और मैंने किसका क्या देना और किससे क्या लेना है। अगर ये मुझे तीन चीजें पता चल जाए तो मैं बिजनेस के अकाउंट्स बनाना चाहता हूँ। बात समझ में आई बच्चों?